अब आते हैं हम सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, आरक्षण। बाबा साहब ने संविधान बनाते वक्त शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अनुच्छेद 15 में और रोजगार के लिए अनुच्छेद 16 में आरक्षण को एक समावेशी समाज बनाने के लिए जरूरी माना था। और राजनीतिक आरक्षण अनुच्छेद 330 से 334 को शुरुआती 10 वर्षों के लिए रखा गया था। उनका उद्देश्य एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना था। लेकिन आज की राजनीति ने आरक्षण को गरीबी उन्मूलन या प्रतिनिधित्व का साधन नहीं बल्कि वोट बांटने का हथियार बना दिया है। क्या अत्यधिक आरक्षण से भविष्य में सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी की स्थिति खराब हो सकती है? ये एक अत्यंत जटिल और कड़वा सच है जिसे स्वीकार करने से बचा जाता है। जब आरक्षण की सीमा 50% या 60% को पार कर जाती है तो ओपन कैटेगरी के लिए बची हुई सीटें अत्यधिक कम हो जाती हैं। इसका नतीजा यह है कि आज कई आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण युवा हाशिए पर जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें गुजरात में पटीदार आंदोलन, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन और ईडब्ल्यूएच यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण की जरूरत के रूप में देखा है। जब योग्यता यानी मेरिट को लगातार दरकिनार कर सिर्फ जाति के आधार पर अवसर बांटे जाएंगे तो भविष्य में समाज का एक वर्ग आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाएगा। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही होगी जिसका विरोध बाबा साहब ने किया था, बस शोषित होने वाला चेहरा बदल जाएगा। 1992 के प्रसिद्ध इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से तय किया था कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। कोर्ट का मानना था कि आरक्षण एक अपवाद है, इसे नियम नहीं बनाया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान सभा में यही तर्क दिया था कि आरक्षण माइनॉरिटी